पिछले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के यात्रा पर थे, अमेरिका के दौरे पर थे और मैंने अमेरिका के शहर वॉशिंगटन डीसी से आपको एक विशेष रिपोर्ट में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका यात्रा क्यों बहुत अहम है और कैसे दरअसल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और भारत के रिश्तों को एक नई ऊंचाई दे दी है। एक ऐसी ऊंचाई पर नरेंद्र मोदी भारत और अमेरिका के रिश्तों को ले गए हैं जो 21वीं सदी में इन दोनों देशों का भविष्य तय करेंगे। इस बारे में मैं आपको और भी विस्तार से बताता रहूंगा क्योंकि ये रिश्ते अब बहुत अहम पड़ाव पर हैं। इसमें जो भी डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको समय समय पर ज़रूर बताता रहूंगा क्योंकि ये जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अगर आपने वो मेरी रिपोर्ट नहीं देखी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की इस यात्रा से कैसे पाकिस्तान को बिल्कुल धोकर रख दिया है, कैसे पाकिस्तान को एक बार फिर से पटकनी दे दी है। क्योंकि अमेरिका की ये यात्रा जो है इसका पाकिस्तान से भी बहुत गहरा रिश्ता है। सब कुछ बताया नहीं जाता, सब कुछ दिखाया नहीं जाता, लेकिन कुछ चीज़ें कूटनीति में और विदेशी दौरों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दरअसल एक लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट डालती हैं। लोग उसको कई बार समझ भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुआ है। आज के वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा, यही बताऊंगा कि कैसे अमेरिका यात्रा से, नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पाकिस्तान एकदम हैरान परेशान है और कैसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कैसे भारत और अमेरिका के नज़दीक आने से पाकिस्तान वास्तव में कमज़ोर हो रहा है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है, नरेंद्र मोदी घरेलू मोर्चे पर यानी भारत में जो कुछ करते हैं हम उसको अक्सर देखते हैं। उसमें आप उसकी सराहना भी कर सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। यह आपकी अपनी समझ पर है, जानकारी पर है कि आपको कितनी जानकारी होती है, क्या आपकी समझ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वैश्विक मोर्चे पर यानी कूटनीति में और विदेश नीति के स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गजब का काम किया है। खासकर ये जो यात्रा है उनकी अमेरिका की यात्रा, उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कैसे पाकिस्तान को, जो कि दरअसल अमेरिका का एक बहुत करीबी दोस्त रहा है, कैसे पाकिस्तान को एकदम अलग थलग कर दिया है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको साल 1971 में ले जाता हूँ। 1971 आपको याद होगा, ये वो साल है जब दरअसल भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था एकदम, और उसके बाद जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। साल 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। उस वक्त जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन से मिलने के लिए गई। दोनों के बीच मुलाकात का समय तय था कि इतने बजे मुलाकात होगी। तय समय से इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस में पहुंच गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट तक इंतज़ार कराया। 45 मिनट्स, 45 मिनट तक इंतज़ार कराया। ये बताया जाता है, ये वहाँ पे सूत्र बताते हैं कि दरअसल राष्ट्रपति निक्सन अपने कमरे के अंदर ही थे, उनके पास कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नीचा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए और अमेरिका के लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है ये दिखाने के लिए 45 मिनट तक इंदिरा गांधी को इंतज़ार करवाया। और उसके बाद निक्सन ने यह भी कहा था कि भारत के लोग बहुत दयनीय होते हैं। ये 1971 था, लेकिन आज तस्वीर क्या है ये समझिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में जाते हैं तो वही व्हाइट हाउस उनके लिए रेड कारपेट बिछाता है। उसी व्हाइट हाउस में 5 से 7 हज़ार भारतवंशियों के लिए पहली बार दरवाजे खोल दिए जाते हैं और व्हाइट हाउस के अंदर भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसको एंजॉय करते हैं। ये फर्क आ गया है दोनों देशों में, इसको समझिए। अब हुआ क्या, पाकिस्तान का एंगल इसमें कैसे आया, आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा। और अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास के बारे में जानते हैं या आप
आप पिछले 10 सालों का अगर या 10 से 20 सालों में का अगर भारत और पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को जानते हैं तो आप ये अच्छी तरह से समझते हैं कि शीत युद्ध के बाद दरअसल दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक खेमा जो अमेरिका, नेटो और उसके जो 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 उसके सहयोगी देश हैं वो हैं, और दूसरी तरफ रशिया, सोवियत रूस और उसके जो सहयोगी देश हैं वो हैं। हालांकि भारत गुटनिरपेक्ष नीति पर चलता रहा जो आज बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई है। भारत गुटनिरपेक्ष देश की तरह काम करता रहा, लेकिन दुनिया में सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत दरअसल रूस का एक नज़दीकी सहयोगी था और रूस ने, इसमें कोई दो राय नहीं, कि कदम कदम पर भारत की हमेशा मदद की है। मुश्किल समय में भी रूस हमेशा भारत के साथ एक मित्र की तरह खड़ा रहा। लेकिन आज जब दुनिया बदल गई है तो नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ रिश्तों को अहमियत देते हुए, रूस के साथ मजबूत दोस्ती बनाए रखते हुए भी अमेरिका को अपना एक बहुत अच्छा मित्र बना लिया। अब पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि दरअसल जो पाकिस्तान है वो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था और उसके कारण भारत के ऊपर हमेशा दबाव पड़ता था। दबाव क्या पड़ता था? अमेरिका अक्सर पाकिस्तान को उन्नत किस्म के जो है फाइटर जेट और बाकी सब मदद करता था। अमेरिका ने पाकिस्तान को बाकायदा F-16 जैसे लड़ाकू विमान दिए जो बहुत ताकतवर विमान थे, और उसके जवाब में भारत को बाकायदा मिग या मिराज जैसे जो विमान हैं वो रूस से खरीदने पड़ते थे, क्योंकि अमेरिका जैसे ही पाकिस्तान को कोई बड़ा हथियार देता था, भारत की जो सुरक्षा की चिंताएं बढ़ जाती थी और भारत जो है वो उसको जो है उसका जवाब देने के लिए, उसका बराबरी करने के लिए, मुकाबला करने के लिए रूस से हथियार खरीदने पड़ते थे। और भारत हमेशा मॉस्को पर निर्भर रहा और पाकिस्तान को हमेशा वॉशिंगटन से मदद मिलती रही। यहां तक कि आप हमेशा याद कीजिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या होता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान कश्मीर में चाहे कितना ही आतंकवाद फैलाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, भारतीय सेना वहां ज्यादती कर रही है, और अमेरिका पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाता था। पाकिस्तान की तरह अमेरिका भी कहता था कि भारत को कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर जो है काम करने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन में, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में जब यूएन की महासभा की बैठकें होती थी, हमेशा उसमें हर साल का रवैया था कि भारत और पाकिस्तान की जो पूरी बात है, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के पूरे भाषण हैं और उसकी रिपोर्टिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर जो है वो वहां पर अटक कर रह जाती थी। कश्मीर के अलावा भारत को कहीं अखबार में सुर्खियां नहीं मिलती थी, और सुर्खियां भी क्या मिलती थी? ये मिलती थी कि भारत कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। और ये बात जो है वो वह बाकायदा अमेरिका के नेता भी कहते थे, अमेरिका के अखबार भी कहते थे। लेकिन आज क्या हो गया? नरेंद्र मोदी ने क्या बदल दिया? आज देखिए कि आज इतना बड़ा दौरा हो जाता है और पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी बात ये कि अमेरिका के अंदर कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं होती। आज अमेरिका के लिए, अमेरिकी मीडिया के लिए, अमेरिकी नेताओं के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, अमेरिकी संसद के लिए आज कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है। 370 को हटाकर और नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति से आज पाकिस्तान को का जो कश्मीर का राग था, इसको बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बंद कर दिया है। ये एक बड़ी कामयाबी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो है जो उनकी टीम जो वैश्विक मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर काम करती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इससे पहले क्या होता था आप याद कीजिए, जब कभी भी अमेरिका के नेता जब भारत के दौरे पर आते थे तो हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट करते थे। भारत के दौरे पर आएंगे तो साथ साथ वो ज़रूर जो है पाकिस्तान के दौरे पे भी जाते थे, क्योंकि उनको बैलेंसिंग एक्ट करना होता था। भले ही भारत आने के बाद 1 या 2 घंटे के लिए पाकिस्तान जाते थे, भारत के प्रधानमंत्री से मिलते थे तो वो ज़रूर जो है पाकिस्तान के किसी बड़े नेता से मिलते थे, एक बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ? राष्ट्रपति भवन में, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री के लिए
जो है रेड कारपेट बिछता है, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ पूछा भी नहीं जाता। ये बड़ी बात हुई। और इसके साथ बड़ी बात क्या हुई? और इसके साथ बड़ी बात ये हुई कि दरअसल भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, व्हाइट हाउस से जब इनकी मुलाकात होती है, उसके बाद जो एक संयुक्त वक्तव्य, एक जॉइंट जो डिक्लेरेशन जारी करते हैं, उस जॉइंट स्टेटमेंट में अमेरिका साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ कहता है कि पाकिस्तान को अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकी वारदातों के लिए बंद करना होगा। ये भारत की लाइन है जो अमेरिका आज ले रहा है। भारत हमेशा कहता रहा कि पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल जो है आतंकी वारदातों के लिए करता है, भारत में आतंकवाद को फैलाता है। अमेरिका इसके पक्ष में खुलकर खड़ा हो गया और अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को अपने यहाँ जो आतंकी हरकतें हैं उनको बंद करना पड़ेगा, जो आतंकी जो समूह हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। भारत और अमेरिका मिलकर एक स्वर में बोले कि पाकिस्तान आतंकवाद पे लगाम लगाए। तो एक तरह से भारत की जो लाइन है कि पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को चलने देता है, अमेरिका भी आज उस लाइन को फॉलो कर रहा है। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इससे पहले अमेरिका कभी भी इतना खुलकर जो है भारत के पक्ष में और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तक कि जब ये जॉइंट स्टेटमेंट आया तो पाकिस्तान उससे इतना बौखला गया कि बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जो हैं उनको अपने यहाँ तलब कर लिया कि आप कैसे जो है इस तरह से भारत पाकिस्तान को लेकर बोल सकते हैं। तो इतना बौखलाया हुआ था पाकिस्तान कि पाकिस्तान ने सीधा अमेरिकी जो दूतावास है उसके उप प्रमुख को बुला करके जो है अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन इस विरोध दर्ज करने का नतीजा क्या हुआ? कुछ नतीजा नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका ने एक बार फिर कहा, अमेरिका ने जब ये देखा तो अमेरिका ने इसका जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि हम आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान की मदद करते हैं कि वो आतंकवाद को सफाया करे, लेकिन इस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना है पाकिस्तान में और उसको लेकर हम हमेशा आग्रह करते रहेंगे। तो यानी एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को चपत लगा दी। तो पाकिस्तान आज कहीं का नहीं रहा। अब तो संदेह ये भी है कि अमेरिका उसको जो मदद करता है वो मदद भी धीरे धीरे उसमें कटौती हो जाएगी। और ये कामयाबी भारत की है, ये कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उन्होंने एकदम से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, कश्मीर का जिक्र नहीं आतंकवाद एजेंडे पर। और साथ साथ अमेरिका ने भारत को अब हथियार ही नहीं देने की बात करी है। हथियार तो अमेरिका भारत को पहले भी देता था और दे सकता था, देने के लिए हमेशा कहता था, लेकिन भारत ने हमेशा कहा हम आपसे सिर्फ हथियार नहीं खरीदेंगे, हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, क्योंकि हमने आपसे एक बार हथियार खरीद लिए, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, फिर हमें आपके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन भारत ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर हम आपसे हथियार लेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी और हमारे साथ जॉइंट प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। ये भारत की शर्त थी और अमेरिका इन शर्तों के लिए आज तक कभी तैयार नहीं हुआ। नेटो के बहुत जो उसके करीबी मित्र देश हैं उनको भी वो टेक्नोलॉजी नहीं देता। लेकिन नरेंद्र मोदी का जादू देखिए कि अमेरिका जो है भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार हो गया। ड्रोन और साथ साथ जो है तेजस के जो फाइटर प्लेन है उसके जो जेट इंजन हैं वो भारत में बनेंगे, दोनों देश मिलकर बनाएंगे, इसके लिए भी तैयार हो गया। तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है और इस पूरे इलाके में पाकिस्तान आज कहीं नहीं खड़ा। पाकिस्तान को न सिर्फ अलग थलग कर दिया गया, बल्कि अगर कहेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं हमेशा पाकिस्तान के बंधक रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा और भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि भारत इस वक्त अमेरिका का भी बहुत अच्छा दोस्त है और साथ साथ रूस का भी बहुत अच्छा दोस्त है। इतने अच्छे संबंध दोनों देशों के साथ, दोनों विरोधी देशों के साथ कभी नहीं रहे। अंत में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको जो रूस के संदर्भ में बता रहा हूँ, ये वही अमेरिका आज जो पलक पावड़े बिछा रहा है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। जब भारत जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय, भारत जब लगातार रूस से तेल खरीद रहा था तो अमेरिका ने आपत्ति जताई थी, यूरोपीय देशों ने आपत्ति जताई थी
और ये कहा था कि ये तेल आप मत खरीदिए रूस से, क्योंकि रूस पे प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन भारत ने कहा रूस हमारा मित्र है, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए हम रूस से तेल खरीदेंगे। अमेरिका कुछ नहीं कह पाया। ये दरअसल भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत है कि आज भारत अपने टर्म्स पर, अपनी शर्तों पर रूस से भी समझौता, रूस से भी दोस्ती बनाए हुए है, और बाकायदा भारत अपनी शर्तों पर अमेरिका से भी दोस्ती बना रहा है, मजबूत कर रहा है। और पाकिस्तान इन रिश्तों में कहीं नहीं है। इससे बड़ी कामयाबी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं हो सकती। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और आने वाले कुछ सालों में आप इसके कुछ बहुत बड़े नतीजे, भारत के लिए सुखद और पाकिस्तान के लिए भयावह नतीजे, इससे आप निकलते हुए देखेंगे। अंत में एक बात और कह दूं, मैं आपको मिस्र को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से सीधा मिस्र गए थे, मिस्र को लेकर भी आपको बताऊंगा कि कैसे वहां पर भी नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के नाम दर्ज कर दी है। मिस्र के साथ रिश्ते बनाना कैसे भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और कैसे जो है पूरी विदेश नीति की और भारतीय जो विदेश नीति है उसका पूरा डायनामिक्स जो है वो बदल कर रख दिया मोदी ने। ये आपको बताऊंगा अगली बार। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।